मदनपुर नामक गांव में एक किरण नाम की बुढ़िया रहती थी। उस किरण की एक पोती थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। किरण ने ही उसे पाला पोसा था। पोती का नाम मीरा था। मीरा बहुत चंचल लड़की थी। अपनी इसी आदत के कारण वो किसी भी काम को ठीक से पूरा नहीं करती थी। एक दिन किरण मीरा से बोली, बिटिया, मैं रानी के राजमहल में कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ। तब तक तू खिचड़ी पकाकर तैयार रखना। रानी का बास का काम ठहरा। किरण को वहाँ उबटन मलते, रानी को नहलाते श्रृंगार करते दोपहर हो गई। वहाँ से काम निपटाकर वो जल्दी जल्दी अपने घर को चल दी। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वह सोच रही थी कि जल्दी घर पहुँचे तो खिचड़ी खाऊं। घर जाने पर उसने देखा कि मीरा का कहीं पता नहीं है। वो शायद पड़ोस में खेलने चली गई थी। चूल्हे पर रखी खिचड़ी जलकर खाक हो गई थी। किरण को मीरा पर बहुत गुस्सा आया। वो पड़ोस से कान पकड़कर मीरा को घर लेकर आई और दरवाजे बंद करके उसे 2-4 थप्पड़ मारकर बोली, तुझसे तो कोई काम भी नहीं होता। दिन भर खेलने के लिए ही पड़ी रहती है। लड़की की जात है, कुछ सीखेगी नहीं तो पराये घर जाकर कैसे निभा होगा। मैं तो तुमसे बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरी जैसी लड़की से तो कोई भूत भी शादी नहीं कर सकता। किरण के मुंह से यह शब्द निकले ही थे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। किरण ने पूछा, कौन है बाहर जो इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रहा है? मैं भूत हूँ। किरण पहले जो डर गई थी वह सोचने लगी कि हो सकता है कोई शैतान लड़का शरारत कर रहा हो। अगर यह वास्तव में कोई भूत है तो ऐसा उपाय करना होगा जिससे ये काबू में आ जाए। इसी कारण वह हिम्मत करके बोली, यहाँ किस लिए आया है? तेरी पोती से ब्याह करने। उसका जवाब सुनकर किरण घबरा गई, किंतु वह बहुत चालाक थी। कहने लगी, अगर तू भूत है तो दरवाजे के छेद में से मक्खी बनकर अंदर आ जा। भूत के लिए यह भला कौन सी मुश्किल बात थी। वो बोला, अच्छा अभी आता हूँ। किरण ने अंदर से छेद में एक बोतल का मुंह लगा दिया और जैसे ही भूत मक्खी बनकर बोतल में घुसा, तुरंत बोतल में ढक्कन लगाकर उसे कसकर बांध दिया। भूत बोतल के अंदर कैद हो गया। उसने किरण से बाहर निकलने के लिए बहुत खुशामद की, किंतु किरण ने उसकी एक नहीं सुनी। वह उस बोतल को शहर के बाहर पहाड़ी पर नीम के पेड़ के कोने में रख कर आई। बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए। एक दिन संतोष उसी नीम के रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। उसे सुनाई दिया जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगा तो उसे पास के नीम के पेड़ से आवाज आती सुनाई दी। वो पेड़ के पास गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। गौर से देखने पर संतोष को उसके अंदर एक बड़ी मक्खी नजर आई। संतोष सोचने लगा कि क्या इसी बोतल से आवाज आ रही है। वह अभी इसी सोच में था कि बोतल के अंदर से भूत बोल पड़ा, भैया इस बोतल में मैं भूत बंद पड़ा हूँ। कृपया तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दो, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। भूत का नाम सुनकर पहले तो संतोष चौंका। इसके बाद वह हिम्मत करके बोला, ना बाबा तू भूत ठहरो। बोतल से निकलकर अगर मुझे चिपट गया तो फिर मैं क्या करूँगा। जिसने तुझे बंद किया है वह कोई तेरा गुरु होगा। भूत कांपते हुए बोला, गुरु न कहो, होने वाली सास कहो। भूतों की भी भला सास होती है, क्या चक्कर है बताओ तो जरा। भूत ने कहना शुरू कर दिया, वो जो पहाड़ी के नीचे तुम बस्ती देख रहे हो ना, उसमें एक किरण नाम की बुढ़िया रहती है। अगर उसकी शक्ल तुम रात को देखोगे तो डर के मारे कांपने लगोगे। उसकी एक सुंदर सी प्यारी पोती है। इसके पश्चात भूत संतोष को सारा किस्सा कह सुनाया। संतोष को भूत की बात पर बड़ी हंसी आई। वह बहुत दिन से अपने बेटे के लिए बहू की तलाश में था। किरण की पोती के बारे में सुनकर उसने किरण के घर जाने का फैसला किया। संतोष को वहाँ जाता देख भूत फिर खुशामद करके बोला, अब भैया तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बोतल से बाहर निकाल दो। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। मैं इस देश के राजा मोहन के ऊपर चढ़ जाऊंगा
जाऊंगा। जब तुम उस राजा पर पानी छिड़कोगे तो उसे तभी छोड़ूंगा। बस राजा खुश होकर तुम्हें बहुत सा इनाम देगा। संतोष को यह बात पसंद आ गई। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर भूत को आजाद कर दिया। उसके बाद संतोष सीधा किरण के घर पहुंचा और अपने बारे में बताकर उसने किरण की पोती से अपने बेटे की शादी पक्की कर दी। एक दिन वह कुछ खरीदने बाजार गया तो उसने ढिंढोरा पिटती सुना। राजा का बेटा बीमार है, रह रहकर चिल्लाता है और दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। राजवीर उसका इलाज करके हार गए हैं। जो उसे अच्छा करेगा उसे 10 गांव की जागीर दी जाएगी। संतोष समझ गया कि बोतल का भूत राजकुमार किशन को चिपट गया है। वो राज दरबार में पहुंचा तथा राजकुमार को ठीक करने की वह झूठ मूठ की भूत उतारने का ढोंग करने लगा और कुछ मंत्र पढ़कर राजकुमार पर पानी छिड़क दिया। भूत अपने वादे के अनुसार रहा। वह राजकुमार किशन को छोड़कर चला गया। राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने संतोष को जागीर में 10 गांव दिए। संतोष ने अपने बेटे से मीरा से शादी कर दी और वह सुख से रहने लगा। जब भूत को पता चला कि मीरा की शादी हो गई है उसे भारी चिढ़ हुई। संतोष के लड़के को सताने लगा। संतोष तो बड़ा परेशान हुआ। वो तो भूत से बोला, मेरे लड़के को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने तेरे साथ नेकी की है और तुम मेरे लड़के को सता रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन भूत ने उसकी बात नहीं मानी। संतोष को यह एक तरकीब सूझी। उसने कुछ ढोलक बजाने वाले को इकट्ठा किया। उसने कहा कि गांव की सीमा से उसके घर तक खूब जोर जोर से ढोलक पीटते हुए आए। इधर भूत जब जब गर्दन दबाता तो वह रह रह कर चिल्लाता। ढोलक की तेज आवाज सुनकर भूत पूछा, यह हल्ला गुल्ला काहे का? मैं क्या जानूं, होगा कुछ। भूत बोला, जरा देख कर तो आओ, क्या बात है? अच्छा तू कहता है तो मैं देख कर आता हूँ। उधर किरण फौज लेकर भूत को पकड़ने आ रही है और साथ ही उसके पास एक बड़ी बोतल भी है जिसमें वह भूत कैद करेगी। भूत ने जब यह बात सुनी तो उसके होश गुम हो गए। वो सिर पर पांव रखकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके पश्चात उसने कभी उस गांव में मुड़कर नहीं देखा। इस प्रकार किरण, मीरा, संतोष और उनका परिवार सुख शांति से रहने लगा।